जो सुविधा के नाम पर लगाई गई थी, अब दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। हर दूसरे दिन किसी न किसी सोसाइटी से लिफ्ट में फंसने की खबर आती है। कभी बच्चे, कभी बुजुर्ग, कभी गर्भवती महिलाएं और कभी पूरा परिवार फंस जाता है। लेकिन हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जिम्मेदार अधिकारी भी इस हादसे को टाल रहे हैं। कानों में रुई ठूसे बैठे सिस्टम को शायद अब ये भी महसूस नहीं होता कि एक लिफ्ट में फंसना सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि अपनी जान को खतरे में डालना है। लोग दम घुटने से लेकर पैनिक अटैक तक झेल चुके हैं। सोसाइटी वाले हर दिन डर के साए में लिफ्ट का बटन दबाते हैं, लेकिन प्रशासन मानो ये सब उनके लिए एक मामूली रूटीन हो। अब मामला सेक्टर 120 की आम्रपाली जोडेक सोसाइटी से सामने आया है, जहां शाम होते होते एक अलग सी हलचल मच गई। पार्क से लौट रहे 7 मासूम बच्चे अपने ग्रुप में हंसते खेलते ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़े, लेकिन उसी समय अचानक सन्नाटा और डर ने दस्तक दे दी। जैसे ही बच्चे लिफ्ट में सवार हुए, किसी ने 7वें फ्लोर का बटन दबाया, किसी ने 10वें का। लिफ्ट ने चलने की कोशिश की, लेकिन अचानक जोरदार आवाज और एक झटका ऐसा आया कि लिफ्ट ऊपर जाने की बजाय बेसमेंट -1 की ओर चली गई और फिर कुछ देर बाद वापस ग्राउंड पर आई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंधेरा, घुटन और डर का माहौल था। बच्चे सहम गए, हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। सांसें थमी हुई थी। कुछ सेकंडों में हर कोई डर और असहायपन की चपेट में था। तभी एक बच्चे ने हिम्मत दिखाई और इमरजेंसी बटन दबा दिया। उस आवाज ने टावर के गार्ड की नींद उड़ा दी। उन्होंने तुरंत कैमरे में देखा और लिफ्ट में फंसे बच्चों की सच्चाई सामने आई। बिना कोई समय गवाए गार्ड ने पूरी ताकत लगाकर लिफ्ट का दरवाजा खोला। बच्चे बाहर निकले तो जैसे किसी ने उनकी सांसें फिर से लौटाई। डर के बीच राहत की एक लहर दौड़ गई, लेकिन राहत के साथ ही सवाल उठने लगे। क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं? सोसाइटी के लोग गुस्से में थे। लोग आरोप लगा रहे थे कि टावर की सर्विस लिफ्ट पिछले 10 महीने से खराब पड़ी थी। जनवरी 2025 में एलिवेटर कंपनी ने 3 लाख रुपए का पार्ट बदलने का कोटेशन दिया, लेकिन एओए ने फंड की कमी बताकर मरम्मत को टाल दिया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि शुक्र है लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी, वरना टावरों के बीच फंसने पर बच्चों को निकालना बेहद मुश्किल हो जाता। हालात सोचने पर भी डरावने थे। हर लिफ्ट हादसा सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि मासूमों के लिए जानलेवा खतरे की घंटी है। इससे भी बड़ी समस्या ये कि अब बच्चे अकेले लिफ्ट में जाने से डरते हैं। हर बार किसी बड़े को साथ लेकर ही लिफ्ट में जाते हैं। डर और असुरक्षा ने बच्चों के मासूम खेल को भी प्रभावित कर दिया है। निवासी अब साफ तौर पर सवाल उठा रहे हैं, क्या एओए की लापरवाही किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? क्या बच्चों की सुरक्षा सिर्फ तभी याद आएगी जब कोई बड़ा हादसा हो जाए? उनका कहना है कि जब तत्काल मरम्मत, जवाबदेही और इमरजेंसी सिस्टम का अपडेट होना चाहिए। जब तक ये नहीं होता, हर बच्चा, हर माता पिता असुरक्षित रहेगा। सोसाइटी के लोग कहते हैं हर बार हादसा टलना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सिर्फ समय की बात थी। अगली बार कोई इतना भाग्यशाली ना हो, ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं उस लिफ्ट एक्ट की जो यूपी में खोखली साबित हो रही है। यूपी लिफ्ट एक्ट यानी उत्तर प्रदेश लिफ्ट सुरक्षा और संचालन अधिनियम। लिफ्ट संचालन को सुरक्षित और जवाबदेही बनाने के लिए बनाया गया कानून है। ये कानून स्पष्ट करता है कि लिफ्ट मालिक, बिल्डर हो और एओ पूरी तरह जिम्मेदार है कि लिफ्ट में नियमित जांच, रखरखाव और आपातकालीन सिस्टम से लैस हो। अधिनियम के तहत अगर कोई लिफ्ट दुर्घटना का कारण बनती है तो कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और सजा तय है। अब रेजिडेंट का कहना है कि लिफ्ट एक्ट सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी लागू होना चाहिए। हर लिफ्ट निरीक्षण, पार्ट रिप्लेसमेंट और आपातकालीन सिस्टम पर सख्त निगरानी होनी चाहिए, वरना एक छोटा सा झटका बड़ा हादसा बन सकता है। इस घटना ने साफ कर दिया कि लिफ्ट सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि सुरक्षा का मामला है, और अगर जिम्मेदार अपनी जवाबदेही नहीं निभाएंगे तो हर दिन कोई नया हादसा होने का डर बना रहेगा। तो आपको क्या लगता है, सोसाइटी में जो बार बार लिफ्ट की परेशानी सामने आ रही है, उसकी वजह क्या है? बिल्डर जिम्मेदार है या मेंटेनेंस टीम? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज।